Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying write restriction endonuclease recognition site located within the tetracycline resistant and ampicillin resistant genes. दूसरा बोल रहा है why exonuclease is not preferred for production of recombinant DNA टेक्नोलॉजी. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसकी की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट. तो अगर हम बात करें इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट की, तो होता क्या है कि एक क्लोनिंग वेक्टर में तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. एक होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ताकि वो रेप्लिकेट कर सके. दूसरा होता है सिलेक्टेबल मार्कर्स. तो जो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं उनका काम क्या होता है? They help in selecting the host cell which contain the vector and eliminating the non-transformant. तो अगर बात करें ऐसे ही अगर हम बात करें एक प्लाज्मिड की, तो एक प्लाज्मिड होता है जिसका नाम है PBr322. ये फर्स्ट आर्टिफिशियल क्या है? आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड वेक्टर है. फर्स्ट आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड वेक्टर है. तो अगर हम बात करें PBr322 की, तो इसमें दो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं. तो क्या होता है कि इसमें दो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं. एक होता है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन. अगर बात करें एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन. तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन. अगर बात करें ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन की, तो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन जो है, इसमें दो रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होते हैं. किसके लिए? इंडोन्यूक्लियस के लिए. तो अगर बात करें तीसरा क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? प्रेजेंस ऑफ द रिकॉग्निशन साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस. तो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन में जो दो रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है इंडोन्यूक्लियस, वो क्या है? वो होते हैं PST1 एंड PVU1. ये किसमें है? ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन में प्रेजेंट है. अगर बात करें टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन में, तो इसमें प्रेजेंट होता है BAM-H1 एंड SAL1 का क्या? BAM-H1 एंड SAL1 का रिकॉग्निशन साइट. दूसरा बोल रहा है क्वेश्चन में कि वाई एक्सोन्यूक्लियस इज नॉट प्रिफर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो होता क्या है कि जो इंडोन्यूक्लियस है, ये क्या करता है? ये डीएनए डुप्लेक्स को स्पेसिफिक साइट से कट करता है. जबकि जो न्यूक्लियस है, ये क्या करता है? ये डीएनए को सिर्फ साइड से कट करता है. तो अगर साइड से कट हुआ, तो हमें जो डिजायर्ड जीन चाहिए होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो अगर मिडिल में रहा तो कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता. इसीलिए हम एक्सोन्यूक्लियस को नहीं यूज करते रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.